बेंगलुरु जेपी भवन में जेडीएस स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जनाब नासिर हुसैन उस्ताद की जानिब से स्टेट माइनॉरिटी लीडर्स की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें एक्स चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी, एक्स मिनिस्टर बंडप्पा काशेमपुर, एन.एम. नबी, सैयद शफीउल्लाह, सैयद मोहित अल्ताफ, इमरान पाशा के अलावा स्टेट के मुख्तलिफ इलाकों के कई लीडर्स और वर्कर्स मौजूद थे। जेडीएस स्टेट माइनॉरिटी लीडर्स की इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का मकसद कर्नाटका स्टेट में माइनॉरिटीज को मजबूत करना था। इस मीटिंग के जरिए बताया गया कर्नाटका स्टेट में माइनॉरिटीज और खासकर मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों को गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है। जनता दल सेकुलर वाहिद एक ऐसी पार्टी है जहां मुस्लिम लीडरशिप को तराशने का काम किया गया है। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा, गुजरात उत्तर प्रदेश के बाद अब कर्नाटका के हर डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी आरएसएस मुसलमानों को टारगेट कर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस मुसलमानों को एक गुलाम की तरह ट्रीट कर रही है। कर्नाटका के मुसलमानों को किसी सियासी पार्टी का मोहताज नहीं होना चाहिए। जेडीएस एक अल्टरनेट सेकुलर पार्टी है। मुसलमानों को चाहिए जनता दल सेकुलर को मजबूत कर अपने विखार को बरकरार रखे। आज कर्नाटका के तमाम सियासी फिक्र रखने वाले दानिशमंद मुसलमान आज कांग्रेस के अंदर मुसलमानों की क्या हैसियत है, क्या उनको रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, किस तरह से उनको देखा जा रहा है, चाहे वो अब स्टेज के ऊपर से एक एमएलए को घसीट कर ढकला जा रहा है, एक माइनॉरिटी के यूथ लीडर यूथ प्रेसिडेंट को गले में हाथ डाल करके ढकलने का काम हो रहा है। क्या मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके जरिए से सवाल पूछता हूं, क्या सेल्फ रेस्पेक्ट जिसे कहा जाता है, जो मुसलमानों की पहचान है, मुसलमान हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मगर आज कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने मुसलमान हैं वो तमाम लोग आज कर्नाटका के तमाम मुसलमान देख रहे हैं कि उनका रेस्पेक्ट क्या है, उनका मर्तबा क्या है। आज जनता दल सेकुलर में हमारे सबसे बड़े लीडर को भी हम साहब बोल के नहीं बोलते, हम उसको अन्ना बोल के बोलते हैं, भाई बोल के बात करते हैं। ये हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट है। हम चमचागिरी के माहौल में नहीं है, हम दबाव के अंदर नहीं है। हम जो है इस राज्य के अंदर कर्नाटका के अंदर एक अल्टरनेट सेकुलर पार्टी होना चाहिए। मुसलमान किसी सियासी जमात का महदूद नहीं होना चाहिए, मुसलमान मजबूर नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के सामने ऑप्शंस होने चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन ऑप्शन सेकुलर ऑप्शन अगर कोई है तो वो कुमार अन्ना की जनता दल सेकुलर है। इसीलिए हमको मजबूत करना है। आपके जरिए मैं अपील करता हूं कि नौजवानों को खुसूसी तौर पर ये छोटी छोटी सियासी जमातें, केरला की जमात, हैदराबाद की जमात कुछ आके यहाँ पर कुछ काम नहीं कर सकती। पिछले इलेक्शन में अलायंस हुआ था, उसका कोई फायदा हुआ नहीं हुआ वो आप एनालिसिस कीजिए, मगर आज वक्त की नज़ाकत है, वक्त की ज़रूरत है कि हम जनता दल सेकुलर को मजबूत बनाने का काम हम लोग और स्पेशली मुसलमान करने का। बेंगलुरु के उलमाए दीन का बयान मैंने देखा, मैं मुसलसल तौर पर यही बात कहते आया हूं कि मुसलमानों के सामने सियासी जमात मजबूरी नहीं होना चाहिए। आज कांग्रेस का जो एटीट्यूड है, कांग्रेस के लीडरशिप का जो बिहेवियर है, वो इसीलिए है क्योंकि आज मुसलमान अपने आप को एक वोट बैंक की हैसियत से क्या भी हो, हमको तो सिर्फ कांग्रेस को वोट डालना है, इसकी वजह से आज कौम को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहाँ है कांग्रेस? जब एनआरसी सीरवले का मामला आया, क्या उनके लीडरशिप ने स्टैंड लिया? वही कुमार अन्ना ने स्टैंड लिया, वही जो है सोशल एक्टिविस्ट ने स्टैंड लिया। आज कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की आवाज बनने से झिझकती है, मुसलमानों के लिए खड़े होने से झिझकती है। वो डरती इस बात से है कि पोलराइजेशन ना हो जाए, बीजेपी उसका फायदा ना हो सके। मगर इससे नुकसान किसका हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो कर्नाटका के मुसलमानों से का हो रहा है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये हमारे मुस्लिम कौम के जो नौजवान हैं उनके दिलों में जो कांग्रेस के लिए जो मोहब्बत है ना, उसका नुकसान हमें हो रहा है। कांग्रेस की लीडरशिप सेकुलर नहीं है, कांग्रेस का लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। ये उलमाए कराम ने जो बयान दिया है, मैं इन उलमाए कराम के इन बयान के साथ मैं तायद करता हूँ और ये बयान 5 महीने 6 महीने पहले से मैं ये बात बोलते आ रहा हूँ, आज उनके बात से निकली है तो कहीं ना कहीं इसका असर हमें होना चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही है, हुकूमत ग्राम पंचायत से लेकर दिल्ली तक कर रही है, वो साफ तौर पर मुसलमानों को वोट को मांगते भी नहीं, मुसलमानों के वोट एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, फिर भी हुकूमत कर रहे हैं। आज मैं आपके मीडिया चैनल से पूछता हूँ, सवाल रखता हूँ कि मैं समझता हूं कि 30% एमपीज
कांग्रेस के एमपी जो है आज बीजेपी में जाकर के कैंडिडेट बने। आज कर्नाटका के अंदर जो हुकूमत कुमारण्णा की हुकूमत गिरी, किनकी वजह से गिरी? क्या वो 17 कांग्रेस के एमएलए नहीं थे जिनको मुसलमानों ने वोट दिया था? वही लोग कांग्रेस इस्तीफा देकर देंगे जो है बीजेपी को जाकर के इसको तकवीत दे रहे हैं। ये खरीदो फरोख्त, ये मिजाज, ये मैं समझता हूँ कि ये चलता रहेगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी पार्टी एक सेकुलर ज़हन रखती है, हमारा लीडरशिप सेकुलर ज़हन रखती है, ये सबसे अहम बात। 2023 में कितने सीट माइनॉरिटीज को आप देंगे? क्योंकि साहब हम विनिंग कैंडिडेट जितने भी हैं, एज ए माइनॉरिटी प्रेसिडेंट मैं ऐलान करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारे कौम के जहाँ पर भी आपको ये महसूस होता है कि हमारा कैंडिडेट जीत सकता है तो नाम लाइए। हमारा लीडरशिप बड़े खुले दिल का है, कुमारण्णा बड़े साफ नीयत का है। जहाँ पर बड़ी मुस्लिम नौजवान आपको महसूस होता है कि आप जीत सकते हैं तो जनता दल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आइए इंशाअल्लाह ताला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे, इंशाअल्लाह टिकट फाइनल करेंगे। मुतबादिल अल्टरनेट कांग्रेस का होना चाहिए, तभी मुसलमानों का फायदा है। ये बात मैं अब कह रहा हूँ, चाहे हम रहें ना रहें, हिंदुस्तान के हर कोने में मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि आप अपना एक अल्टरनेट सियासी जमात को तैयार रखें, वरना आप मोहताज रहोगे क़यादत के, लीडरशिप की चमचागिरी करना पड़ेगा, आपकी आवाज़ में वो दमखम नहीं रहेगा, आप कौम का काम नहीं कर सकते, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। अंदर मैं एक चीज़ बताया, यहाँ पर डिस्कशन ये हुआ कि आज नरगुंद का मामला है, उडुपी का मामला है, आनंद के अंदर एक मामला है जहाँ पर एक दरगाह के अंदर जो है लिंग का बात कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, आरएसएस बीजेपी आर ट्राइंग टू क्रिएट कम्युनल टेंशन। हर जिले के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक जो है प्लान्ड तरीके से उसको पोलराइज करने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए, उनको इन्फीरियर दिखाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। ये हकीकत है, इसको हम लोग समझना है और भारतीय जनता पार्टी के साजिश के खिलाफ जनता दल सेक्युलर इन तमाम इंसिडेंट्स को हम क्रिटिसाइज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हैज़ लॉस्ट द मॉरलिटी। वो डेवलपमेंट के नाम पर आवाम के बीच में नहीं आ रहे, वो कम्युनल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा यकीन रख रहे हैं। हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने बीबीएमपी इलेक्शन का और जिला पंचायत तालुका पंचायत का इलेक्शन का है। मुझे उम्मीद है कि हमारी अवाम और उलमा कराम का ये मैसेज हमारे आगे आने वाले बीबीएमपी इलेक्शन के अंदर जनता दल सेक्युलर को जो है ताकत देने का काम